बालू वाला मिट्टी नहीं है, ये नॉर्मल मिट्टी है जो हम लोग के गांव देहात में रहता है ना। दिखाइए। इसमें बालू नहीं है, कहीं से बालू नहीं है, नॉर्मल मिट्टी है। नॉर्मल मिट्टी है ना। हाँ। तारबूज बेचकर कितना इनकम किए हैं? तारबूज बेच के मोटा मोटी जो है ना, तो इसमें 30-40 हज़ार रुपया आया है। और भाई को तारबूज दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं कि पैसा लेकर? नहीं, खाने के लिए दे रहे हैं। बाजार मार्केट से लोग खरीद के खा रहा है वो। हाँ। मेरे खेत के खा के देखेगा लोग। हाँ। जो क्या दोस्तों, आज मैं आपको किसी डॉक्टर, इंजीनियर या किसी स्टूडेंट से नहीं मिलाने वाली हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलाने वाली हूँ जो कि अपने ही क्षेत्र में रहकर, समस्तीपुर ज़िले में रहकर तारबूज का खेती कर अपना तो तकदीर बदल ही लिए हैं, साथ साथ अपने परिवार और गांव का भी तकदीर और नसीब बदल दिए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अभी देख रहे हैं, मैं अभी खेत में हूँ और यहाँ पर जितने भी फल दिख रहे हैं ये तारबूज है। और तारबूज बिहार में बहुत ही कम फलता है या यहाँ पर उपजता नहीं है। और वो किसान हमारे साथ हैं जिन्होंने समस्तीपुर में रहकर तारबूज की खेती की है और तारबूज यहाँ पर उपजा भी है, वो फसल उपज भी गया है। और मात्र 20,000 आप लगाते हैं और 1 लाख आपको मुनाफा हो सकता है। इसलिए हम डायरेक्ट उन्हीं किसान से बात करते हैं और सारी जानकारी उन्हीं से लेते हैं कि कैसे वो इस क्षेत्र में रहकर तारबूज की खेती कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामकिशोर सिंह हुआ, उर्फ राम वृक्ष लोग कहता है। अच्छा। गाँव देहात के भाषा में। मेरा घर बेलारी पड़ता है, बेलारी पंचायत में। मैं देसुआ में बहुत दिनों से क्या लगभग करीब 20 साल से हम ठेके पर ज़मीन लेके खेती कर रहे हैं। 20 साल से खेती कर रहे हैं? हाँ, 20 साल से खेती कर रहे हैं। मेरे पास अपना ज़मीन कोई खास है ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन मैं ठीका बटैया ही जोत के मैं अपना पालन पोषण करता हूँ। और धियापुता दो लड़का है जो पढ़ रहा है और अपना घर भी बनाए हैं, कुछ ज़मीन अपना नाम लिए हैं। अच्छा। और लोग कहते थे क्या जो अपने यहाँ तारबूज की खेती नहीं होगा। मैं दिमाग लगाया यूट्यूब देख के या फेसबुक पर। अच्छा। जो बालुआई माटी या लोग कहता है ढाब में ही सिर्फ होता है। हमने सोचा जो इसका बीज मंगवा के क्यों न इसको रोपा जाए। जैसे हमको पपीता लगाना था तो पपीता लगाए, तो उस समय हम दिमाग लगाए जो पपीता 7 से 8 महीने के बाद उसका फल आता है, उसमें समय लगता है। तो इस बीच में कोई दूसरा फसल ले लिया जा सकता है जो कि कम दिनों का हो और मुनाफा हो। तो हमने दिमाग लगाया जो इसका बीज जो है सो ऊपर करवा के इसको रोपा जाए। तो इसमें हम 2 वैरायटी बीज लगाए हुए हैं। सबसे मेन चीज़ होता है कोई भी खेती करने के लिए मेरे अपनी अनुभव के हिसाब से बीज 1 नंबर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हाँ। बीज अच्छा रहेगा तो हम सक्सेस कर लेंगे, बीज अगर दब है तो हम फ्लॉप कर जाएंगे। तो बीज हम मंगवाए हैं, रोपे हैं, फल आया है, अच्छा फल आया है। लोग बाजार से भी खरीद के खाता है, हम यहाँ रोपे हैं। अच्छा। इस मिट्टी में लोग कहता है बालू, देखिए जमीन में कहीं बालू हमने तो नहीं दिए हुए हैं, जो समतल जमीन है वही जमीन में है। लेकिन सुनने में ऐसा आया था जो इस क्षेत्र में और इस मिट्टी में तारबूज नहीं होता है। लेकिन कैसे ये सब हो गया? नहीं, हम तो किए, हम देख लीजिए जो है आप लोग के सामने है। ऐसा तो नहीं है जो हम चुरा के किए हुए हैं, चाहे हम दूसरा का खेत दिखा रहे हैं, ढाब हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं जो यहाँ का मिट्टी है। पहले होता था, अब लोग नहीं कर रहा है। हम तो पहले खैनी का भी खेती करते हैं, बहुत खेती करते हैं। अभी और प्लॉट हम दिखवा देते हैं। अच्छा, आप 20 साल से खेती कर रहे हैं, तो कब से आपके दिमाग में ये विचार आया? आप कब सोचे जो मुझे एक बार आजमाना चाहिए जो हम तारबूज का जैसे कि जो है ना सो हम सोचे जो ये सब खेती तो करिए रहे, आपदा कभी हो जाता है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। हाँ। तो एक फसल ही अगर पूरा खेत में लगा देते हैं, सारा खेत में। हाँ। तो एक बार में नुकसान होता है, भयंकर नुकसान होता है जो सहन योग्य नहीं रहता है। हाँ। इसलिए हम दिमाग लगाए कुछ ना कुछ अलग हट के कुछ नया खेती किया जाए, लोग को सीख भी मिलेगा। इस चीज़ अपने यहाँ संभव है। अब बहुत आदमी देखा है, बता रहा है अब संभव है, अपने यहाँ किया जा सकता है। जैसे हम चुकंदर का खेती हुआ, गाजर का खेती हुआ, और खेती तो और कर रहे हैं, बैगन कर रहे हैं, सीम कर रहे हैं, परवल 1.5 बीघा में लगा हुआ है, परवले में टमाटर लगाए हुए हैं। एक खेत से हम लोग हर वक्त चाहते हैं डबल फसल ले लिया जाए। एक से कम हमको जो लागत पूंजी है वो निकल जाएगा। दूसरा से एक खेत से डबल फसल, हाँ डबल फसल लिया जाए। एक से हमको लागत पूंजी निकल जाएगा, दूसरा हमको बेनिफिट मिलेगा। जो हम मालदार को भी पैसा हमको देना है, तो उसको जब तक हम इनकम नहीं करेंगे हम कहाँ से देंगे? बिल्कुल। हाँ, यही सब बात। अभी तक पैसा कितना लगाए हैं खेत में? खेत में ज़्यादा रुपया हमने लगाए, बीज खरीद के लगाए हैं और कोई खास मेहनत है ऐसा कोनो खास बात नहीं है।
और लगभग जो है सो हमको लगता है जो इसमें जो है सो 3 से 4 हज़ार रुपया हम बीज में लगाए हैं और पानी सिर्फ पटाए हैं और फसल आया है। और हल्का फल्का दवा कीड़ा उड़ा लग जाता था तो दिए हैं और कुछ नहीं। केमिकल ज़्यादा देते नहीं, इसमें तो कोई केमिकल दे ही नहीं रहे हैं। कारण है इसमें हमको ऑर्गेनिक खेती करना, जैसे पपीता है, गाजर किए थे, अभी तरबूज लगा हुआ है, बगल में परवल भी देख रहे हैं। इसमें भी कोई भी आके जांच करके भी देख ले, जो इसमें हम कोई भी फर्टिलाइजर हम नहीं डाले हैं। अच्छा, सिर्फ गोबर दिए हुए हैं और खल्ली देते हैं, तोरी का खल्ली हुआ वो हम देते हैं। अच्छा, बस इतना ही कुछ दे ज़्यादा और खेत है जो जिसमें हम और चीज़ करते हैं। चल के दिखा दीजिएगा क्या क्या चीज़ आप लगाए हैं, क्या क्या चीज़ आप उपजा रहे हैं। आइए चल के। और सुने में है लाल भिंडी भी आप उपजा रहे हैं। हाँ, आरी आरी में खाने के लिए लगाए थे, खाने के पर्पज से वो लगा हुआ है। कुछ नीलगाय बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो जो है ना से बराबर आता है, चढ़ जाता है। सरकार सरकार बोल रहा था बीच में व्यवस्था इसका कर रहे हैं, लेकिन क्या व्यवस्था होगा, पूरा फसल बर्बाद कर देता है। और जहाँ लोग सोचते हैं हम लगाते हैं, पूंजी लगा देंगे और वो कहीं नहीं निकल। खेती होगा राज साहबी वाला, जो बीज लेके आए हैं, ट्रैक्टर लेके आए हैं, बीज छींट दिए हैं, हो जाएगा। एक बेर आएंगे फसल काटने के लिए, तो खेती क्या होगा। अच्छा, आप कैसे खेती करते हैं? हम जो भी खेती करते हैं लगन से करते हैं। उसको देख रेख करना है, क्या उसका ज़रूरत है, पानी पटाना है। ज़्यादा इसमें नहीं किया, लेकिन फिर भी समय पर इसको पानी, नमी भाग गया, पानी देना है तो देना है, पानी हर हाल में पड़ना चाहिए। इसको देख रेख करना है, कमैनी करना है। अभी अब तो लास्ट कर रहा है तो इसका जंगल उंगल बढ़ गया है, नहीं तो इससे पहले हम एक बार कमैनी करवाए हैं। ज़्यादा नहीं किए हैं, लेकिन एक बार कमैनी करवाए हैं। दोस्तों देख सकते हैं, कहा जाता है ये मिट्टी जहाँ पे बालू वाला होता है वहीं पर तारबूज उगता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ये तारबूज है। और यहाँ ये समस्तीपुर जिला है, और समस्तीपुर जिला में राम किशोर जी तारबूज का फसल लगाए, बीज लगाए, और उसके बाद ये फसल निकला है, फल निकला है। और क्या क्या लगाए हैं? टमाटर लगाए हुए हैं, परवल लगाए हुए हैं, चुकंदर था, चुकंदर खाली नहीं हुआ है, उसमें हल्का फल्का है ये है, लेकिन बैगन हो गया है, उसमें मिट्टी चढ़ाने वाला। अच्छा, इसके बाद जो है सो जब अर्ली और आगे जब फसल लगेगा उसमें लगेगा धनिया का पत्ता का खेती होता है, प्याज का खेती होता है, हरी मिर्च का खेती होता है। ये सब हम खेती, मतलब 4 रंग 5 रंग खेती हम हर समय करते हैं। हर समय करते हैं। अच्छा, इससे इतना प्रॉफिट हो जाता है जो घर परिवार चल जाए? मेरा अभी कोई भी आदमी से गांव में जाके पूछ लीजिए, जब मैं आज तक कहीं बाहर कमाने के लिए नहीं गया, जो भी किया हूँ मैं खेती से ही किया हूँ। क्यों, मतलब बाहर कमाने के लिए? देखिए, कहीं जाएंगे तो हमको मजदूरी मिलेगा। क्या मजदूरी मिलेगा? 300 रुपया मजदूरी मिलेगा, 400 रुपया मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। हम ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ, मैट्रिक फेल हूँ, नॉन मैट्रिक हूँ। अच्छा, मैट्रिक फेल है, लेकिन सोचते हैं कुछ नया नया करें ताकि हम देख सके जो यहाँ पर वो चीज़ हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम मैट्रिक फेल हैं, लेकिन फिर भी हम सोचे कहीं जाके हम बहुत करेंगे तो 2 टाइम का खाना मिलेगा, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, परिवार का देख रेख नहीं हो पाएगा। ये सब छोड़ के सोचे अपने बलबूते मेहनत करके कुछ किया जाए। अच्छा, तो अलग ही कर दिए। हाँ, मतलब इसके बाद भी मैं अपना जितना ज़मीन जोत रहा हूँ, मेरा 6-7 लेबर है, जिसको हम 365 दिन रखते हैं। आज भी कमैनी किया है, उसका काम है, एक तरफ से धरा है, कभी फसल तोड़ना है। आप उसे काम देते हैं? हाँ, काम देते हैं। हम दूसरे मजदूरों को काम देते हैं, जिसके से उसको सब दिन काम लगा हुआ रहता है। वाह वाह। इन्हें आप वर्षा हो गया, मौसम खराब हो गया तो नहीं आना है, ठीक है, लेकिन मौसम ठीक है तो काम उसको करना है, काम करना हर दिन आके काम। अपने अंदर कितना मजदूर को रखते हैं? 5 से लेके 10-12 मजदूर हमको बराबर लगले रहता है। मतलब खेती से इतना इनकम हो जाता है? हाँ, उसका भी देना है। मतलब सब कुछ तो हम करिए रहे, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, किसी का लेके नहीं दिए है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। कहीं से आप पता लगा सकते हैं, फिर भी इसी से करे। कुछ घर भी बनाए हैं, कुछ मदद कहीं से मिला था और अपना रुपया लगा के सब कुछ खेती से किए हुए हैं। कुछ अपने नाम ज़मीन भी लिए हुए हैं, ऐसा मतलब खेती से ही लिए हुए हैं। और एक तो लड़का है BA फाइनल किया है, दूसरा इंटर में है। वो लोग भी खेती करेगा या फिर बाहर कमाने? देखिए, अभी बच्चा है, उसका दिमाग अपना, मेंटलिटी अपना, हम उसका उतना हम नहीं देख पाए हैं जो क्या करेगा, उसका भविष्य जाने। आप खेती कीजिएगा दिल से? हाँ, खेती जितना जो भी करेंगे हम दिल से करेंगे। जो फसल लगा लिए उसको उपजाएंगे, हर हाल में उपजाएंगे। तारबूज बेचकर कितना इनकम किए हैं? तारबूज बेच के मोटा मोटी जो है ना, से इसमें 30-40 हज़ार रुपया आया है।
30-40 हज़ार। हाँ, 30 और कितने साल से तरबूज लगा रहे हैं? नहीं, इस साल पहली साल है। पहली बार अच्छा, है। पहली बार है। हाँ, इससे पहले हमने लगाए थे। इससे पहले नहीं लगाए थे, लेकिन पहली बार में 30-40 हज़ार कमा चुके हैं। हाँ, 10 कट्ठा के करीब में ही लगा हुआ है। हाँ। 30 से 40 हज़ार रुपया ले लिए है। उसके बाद भी देख लीजिए फल लगा हुआ है, ऐसा नहीं है जो नहीं। हाँ, कुछ न कुछ इसमें भी आएगा। आगे चलकर कुछ नया चीज़ भी लगाना है। हम लगा रहे हैं, जैसे पपीता लगा रहे हैं। हाँ। इसके बाद जो है सोचे हैं, जैसे सेब का खेती देख रहे हैं, कहीं कहीं हो रहा है, बीज मंगवा रहे हैं। हाँ, बीज 10 गो पौधा हम मंगवा रहे हैं, उसको भी ट्राई करेंगे जो अपना यहाँ हो रहा है। सेब का खेती इधर हो पाएगा? हाँ, देख रहे हैं, देखिए। हाँ। लगन से करके देखते हैं जो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लगन से करके देखिएगा। हाँ। और दोस्तों देख लीजिए, ये सेब का बीज मंगा रहे हैं, जो कि कश्मीर में होता है, और यहाँ पर ही लगाएंगे सेब का पौधा, और उससे फल निकलता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2 साल के बाद लेकिन हाँ, ये जो भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं। बहुत लोग कहते थे तरबूज यहाँ पर नहीं होगा, और सच में हम लोगों को भी पता था जो तरबूज यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं जो ये दिल से लोग कहता था जो बलुआई मिट्टी में ढाब में ही होता है। हाँ। लेकिन हम किए हैं तो हुआ है। ऐसे बेचने वाले को भी कहे थे, जब मार्केट से खरीदता था ना तो उसको कहते अचकित हो गया था जो यहाँ कैसे हो गया। देख सकते हैं, हम आपको दिखा दे कि ये कोई बालू वाला मिट्टी नहीं है, ये नॉर्मल मिट्टी है जो हम लोग के गांव देहात में रहता है ना। दिखाइए। इसमें बालू नहीं है, कहीं से बालू नहीं है, नॉर्मल मिट्टी है। नॉर्मल मिट्टी है ना? हाँ, नॉर्मल मिट्टी है। और नॉर्मल मिट्टी में भी तरबूज हो गया? हाँ, होगा। हाँ। होगा ही। हाँ, नहीं होने का सवाल नहीं है तो कैसे अच्छा, होगा? कोई करना चाहे, अगर तरबूज का खेती करना चाहे तो कैसे करेगा? अरे बीज जैसे लोग सब्जी उपजा रहा है ना, जैसे घिवड़ा उपजा रहा है, क्या बोलता है, खीरा उपजा रहा है, या कदीमा का खेती कर रहा है, उसी तरह इसको भी करना है। वो होता है, कोनो खास चीज़ नहीं है इसमें। मतलब जैसे हर सब्जी को लगाते हैं। हाँ, या फल तो अलग अलग तरह का होता है। हाँ। लेकिन जैसे सब्जी को लगाते हैं वैसे ही इसका भी खेती हाँ, वैसे ही इसका भी खेती होता है। अच्छा दोस्तों, ये थे राम किशोर जी, और ये समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। और ऐसा कहा जाता था कि इस क्षेत्र में, इस मिट्टी में तरबूज का खेती नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत अलग बात है, बहुत अद्भुत बात है कि अपने बहुत दिल से खेती किए, बीज मंगाए, बीज को लगाए, और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं पूरा तरबूज ही नज़र आ रहा होगा। ये समस्तीपुर ज़िला है, समस्तीपुर का ये देसवा गांव है, जो कि उजियारपुर प्रखंड में पड़ता है। और कुछ भी चीज़ ना दिल से किया जाए तो वो होगा। इन्होंने दिल से किया और आप रिजल्ट आपके सामने में है, जो तरबूज ही तरबूज नज़र आ रहे हैं। तो कोई भी चीज़ दिल से कीजिए। देख सकते हैं ये इनके भाई हुए, और भाई को तरबूज दे रहे हैं। फ्री में दे रहे हैं कि पैसा लेकर? नहीं, खाने के लिए दे रहे हैं। बाजार मार्केट से लोग खरीद के खा रहा है वो। हाँ। मेरे खेत के खा के देखेगा लोग। हाँ। जो क्या स्वाद में अंतर है। हाँ। इसका स्वादिष्ट कुछ स्वाद ही अलग। आज तक जिसको भी दिए हैं। हाँ। वो नाम ले रहा है, ले रहा है। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात ये है ना, राम किशोर जी वैसे किसान के लिए प्रेरणा है जो सोचते हैं खेती एक बोझ है, घाटा ही जिसमें लगता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है दिल से किया जाए तो उसमें भी इनकम है, उसमें भी आमदनी है। तो आज आप देख ही लिए राम किशोर जी कैसे खेती करते हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाने का प्रयास की, और बहुत ही कम लागत में आप अच्छा इनकम पा सकते हैं। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही खबरों के साथ, नए जगह पर नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।